दहेज। आज के ज़माने में दहेज एक फैशन बन गया है। हर आदमी दहेज के पीछे भाग रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं ताकि अच्छा दहेज मिल सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जो लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है वो भी दहेज के लिए कभी मना नहीं करता है। क्या मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको यही बताया गया कि दहेज लेकर ही मैरिज करो? हम नए पीढ़ी के लोग ही इस फैशन को बदल सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दहेज नहीं मिला इससे हमारे सम्मान कम हो जाता है। रमेश धनकपुर गाँवों में किसानी करता है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता है। रमेश की एक बेटी महुआ और 2 बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास कर ली है। अब रमेश उसकी मैरिज के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं था जो अपनी बेटी को आगे और पढ़ा सके। रमेश अपने लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत ही ज़मीन है। फिर उसने मैरिज करने से मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। घर जब आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन बात तो कुछ और थी। शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा सब लोग सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब बात सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर महुआ को नींद नहीं आया और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, कब तक महुआ जैसी लड़कियां आत्महत्या करेंगी? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। दर्जी की सोच और उसके बेटे की कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मोहन अभी 8वीं क्लास में पढ़ाई करता था। वह पढ़ने में अपने क्लास में बहुत ही अच्छा था। उसके पिताजी एक दर्जी थे जो लोगों के कपड़े सिलते थे और उससे जो पैसे मिलते थे वो मोहन की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते थे। मोहन भी अपने माता पिता की बहुत ही रिस्पेक्ट करता था और उनकी हर बात को मानता था। मोहन के स्कूल में बहुत ऐसे लड़के थे जिनके पास बहुत सारे खेलने और खाने के सामान होते थे, लेकिन मोहन कभी भी उनकी तुलना नहीं करता था। उसको जो भी मिल जाता था उसमें ही वह खुश हो जाता था। दिवाली का टाइम था। स्कूल की कुछ दिनों की छुट्टियां हो गई थी। मोहन अब हर रोज़ अपने पापा के साथ उनके दुकान पर जाता था। वह अपने पापा के काम करने के तरीके को बहुत ध्यान से देखता रहता था। एक दिन वो अपने पापा को काम करते देख रहा था। उसके पापा कैंची को नीचे और सुई को अपने सर पर रखते थे। ये काम वह बहुत देर से देख रहा था। जो उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने पापा से पूछा। मोहन ने बोला, पापा, आप कैंची को
नीचे और सुई को ऊपर क्यों रख रहे हो, जबकि कैंची आपका कपड़ा काटती है। मोहन के पापा ने जवाब दिया, बेटा, जो चीज़ अलग करती है उसको हम पैरों में ही रखते हैं और जो चीज़ हमको जोड़ती है उसको हम अपने सर पर रख लेते हैं। मतलब कैंची काटने का काम करती है, जबकि सुई कपड़ों को जोड़ने का काम करती है। अपने पापा की यह बात सुनकर मोहन खुश हो गया और स्कूल खुलने पर अपने सारे दोस्तों को ये बात बताया। 2 विकलांगों की कहानी। इंटरव्यू देने के लिए कई युवक आए हुए थे। एक स्थान विकलांग प्रत्याशी के लिए था। सारे युवक के अलावा विकलांग के केवल 2 युवक आए थे। दोनों युवकों में किसी एक का सिलेक्शन होना था। आजकल सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है। दोनों विकलांग बहुत ही आशा लेकर वहां पहुंचे थे, जबकि सिलेक्शन किसी एक का होना था। दोनों ही बेरोजगार थे और विकलांग बेरोजगार के कंडीशन नॉर्मल लोगों से बुरी होती है। रोहन और रमन नाम था उन 2 विकलांगों का। रमन रोहन से ज़्यादा विकलांग है। रमन का हाथ और पैर दोनों जगह से विकलांग है। वह अपने सभी काम के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता था। रोहन ने सोचा, इस लड़के को नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि वह उससे ज़्यादा विकलांग है। रोहन भी बड़ी मुश्किल से ही ज़िंदगी गुजार रहा था। रोजगार का अवसर बार बार नहीं आता। रमन को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वह इंटरव्यू देकर बाहर आया। उसके बाद रोहन को बुलाया गया, लेकिन रोहन अंदर नहीं गया और बाहर ही रमन से बोला, दोस्त, आपको इस नौकरी के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो कहीं भी नौकरी कर लूँगा। ऐसी ही और नई नई अच्छी स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।